नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड का लार्ज एंड मिड कैप एक नया एनएफओ जो कि 6 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। इस एनएफओ में क्या खास बात है, इसमें एक नई तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। मोट स्ट्रेटेजी के नाम से इस स्ट्रेटेजी को जाना जाता है। क्या है ये मोट रणनीति, इसको अपने समझेंगे। आपके पोर्टफोलियो में एक कहाँ पर प्लेसमेंट आती है उसकी भी बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, और पूरा डिटेल से इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं बजाज फिनसर्व का लार्ज एंड मिड कैप एनएफओ। देखो, इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ मोट स्ट्रेटेजी का। मोट क्या होता है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के जितने भी किले होते थे, फोर्ट होते थे, उनको फतेह करना बड़ा मुश्किल काम होता था। उसमें से एक किला, एक फोर्ट जो कि भरतपुर के राजस्थान में 18वीं सेंचुरी में बना, जिसका नाम था लोहागढ़। लोहागढ़ को अगर अपने ट्रांसलेट करते हैं तो आयरन फोर्ट है। लोहागढ़ नाम क्यों है? इसलिए लोहागढ़ नाम रखा क्योंकि इसको कभी भी ना तो ब्रिटिशियन या फिर मुगल लोग कभी भी इस किले को जीत नहीं पाए। और उसकी एक खास वजह ये थी कि उस किले के चारों तरफ 41 से 72 मीटर के आसपास विड्थ में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, और उस आर्टिफिशियल लेक के अंदर पानी भरा गया। पानी भरने की वजह से और 25 से 30 फीट की गहराई के अंदर इस लेक का नाम रखा गजाधर लेक। अब गजाधर लेक रखने की वजह से इसके अंदर कोई भी इंटर नहीं कर पाया। कोई चोर उचक्का अति जो आक्रमणकारी थे वो बिल्कुल ही उसके अंदर नहीं इंटर कर पाए। और इसने बड़ा ही क्रूशियल रोल किया। क्रूशियल रोल क्या किया कि जैसे कोई इन्वेडर था, आक्रमणकारी था, तो वो उसके अंदर इंटर ही नहीं हो पाया। अब इसका अगर अपने देखें कि म्यूचुअल फंड की भाषा में, वहाँ तो एक तरीके की मोट हो गई जो किले की सुरक्षा कर रही है चारों तरफ से। अपने पोर्टफोलियो की या अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम की मोट क्या है? तो इकोनॉमिक मोट की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक मोट के अंदर अपने देखेंगे कि सबसे पहले ब्रांड स्ट्रेंथ। बेबी फूड ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर ब्रांड स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक ब्रांड बना दिया, उसके अंदर पैरेलल कोई दूसरा ब्रांड है ही नहीं। कॉस्ट लीडरशिप इफेक्टिवली, जिसके अंदर एफएमसीजी सेक्टर होती है। नेटवर्क के अंदर फूड डिलीवरी कोई चैनल हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई फार्मा, ऐसी कंपनी का स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया। स्विचिंग कॉस्ट, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर स्विच करना लगभग नामुमकिन कर दिया। या इकोनॉमिक ऑफ स्केल, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर ये मोनोपोली हो सकती है। या ऐसा यूनिक बिजनेस मॉडल जो कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके के बिजनेस को आइडेंटिफाई करके, इस तरीके के स्टॉक को आइडेंटिफाई करके बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब अपने बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप एनएफओ की। लार्ज कैप से आपको मालूम है कि फर्स्ट 100 कंपनीज लार्ज कैप होती है, और उसके बाद की 150 कंपनीज जो है वो मिड कैप होती है। तो लार्ज और मिड कैप कंपनीज के अंदर अगर आपने देखें तो लार्ज कैप के अंदर 35 से 65% जा सकते हैं, मिड कैप के अंदर भी 35 से 65% तक जा सकते हैं। और इस तरीके से पोर्टफोलियो ये डिजाइन करेंगे। अब आप देखेंगे इसके अंदर पूरा 40 टू 60 स्टॉक होंगे, 40 से 60 स्टॉक इस पोर्टफोलियो के अंदर होंगे। फर्स्ट 100 कंपनी जो लार्ज कैप है, और 150 कंपनीज जो मिड कैप है, उसके बाद की 101 से लेके 250 तक। यानी फर्स्ट 250 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो होंगी, उनमें 40 से 60 स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टॉप डाउन आइडियाज़ पे काम होगा। टॉप डाउन आइडियाज़ का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये लोग इकोनॉमी को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इंडस्ट्री कौन सी अच्छी है उस अर्थव्यवस्था में, फिर उसमें कंपनी कौन सी अच्छी है, फिर अगर बॉटम अप आइडिया यानी कोई उस इंडस्ट्री में नहीं है लेकिन किसी दूसरी इंडस्ट्री में है, तो उस स्टॉक को भी पिक करेंगे। आइडिया को एनालाइज करने के लिए बिजनेस देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, वैल्यूएशन किस वैल्यूएशन पे है, कहीं ओवर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। एलोकेशन करने से पहले उस कंपनी का साइज देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, इन्वेस्टमेंट स्टाइल में वैल्यू और ग्रोथ दोनों देखेंगे, रिस्क देखेंगे कि उसके अंदर रिस्क किस तरीके की है। अब मैं बात करता हूँ स्कीम के फैक्ट की। स्कीम के इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम है जो कि 6 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ओपन है।
बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड का नाम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये किया जा सकता है। एंट्री लोड कुछ है नहीं। एग्जिट लोड अगर 6 महीने से पहले 10% से ज़्यादा यूनिट अगर अपने सोल्ड आउट करते हैं 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ कीजिए आपने 10,000 यूनिट खरीदी और विद इन 6 मंथ आप 1,000 से ज़्यादा यूनिट अगर सोल्ड आउट कर देते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना है। 6 महीने के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं देना। इस फंड के अंदर इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा। अब फाइनेंशियल मोड को मैं और थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर के साथ आपको बता देता हूँ कि कोई इन्वेस्टर इसको मिसअंडरस्टूड ना करे कि फाइनेंशियल मोड है इसका मतलब पोर्टफोलियो के अंदर जो उतार चढ़ाव नहीं होंगे या पैसा मेरा मूलधन तो हमेशा सेफ रहेगा, ऐसा नहीं है। इक्विटी स्कीम के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है कि आपका मूलधन से भी कम पैसा दिखे और इसको जज करने का एक ही तरीका होता है रिस्कोमीटर। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से ये स्कीम जो है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में है। इसके मायने इन्वेस्टर के लिए ये है कि आपके प्रिंसिपल में उतार चढ़ाव इक्विटी स्कीम में जो होते हैं वो होंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिल गए होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।